चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यह रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यह क्या है? तो यह है आपका 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के का अनुपात, यह सिक्के का अनुपात है। फिर बोला गया है यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों से पूछा गया। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि रुपया दिया गया हो तो रुपया बराबर रुपया करेंगे। तो यहां पे देखिए मूल्य बराबर मूल्य करेंगे, क्योंकि मूल्य दिया गया है। तो मूल्य बराबर मूल्य कैसे होगा? तो देखिएगा सिक्कों की संख्या है यह, तो 1 रुपए का 5 सिक्का यानी 5 रुपया, यानी सिक्का को रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया 5 रुपए। 50 पैसे का 6 सिक्का यानी 3 रुपया, और 25 पैसे का 8 सिक्का यानी 2 रुपया। कुल कितना रुपया हुआ? 5 3 8 2 10। अनुपात में कुल 10 रुपया है, जबकि है कितना? 240। बात बराबर। 1 का वैल्यू 24 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 24 आ जाएगा। हम लोगों से पूछा गया कि 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिएगा कि 8 है अनुपात में। तो 1 का वैल्यू 24, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 गुने 24, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 192 सिक्के। 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो 192 सिक्के हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रीति बोल रही है कि मैथ्स में बहुत डर लगता है। डरने की बात नहीं है, आप जितना डरेंगे उतना ही यह मैथ आपको डराएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। अब सिक्कों की कुल संख्या दे दिया गया। तो देखिएगा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, अब देखिए मूल्य दे दिया, मूल्य दे दिया है कितना? 8:4:3, यह मूल्य दिया गया। तो हम लोगों से पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो ध्यान से समझिएगा कि जब आपको सिक्का दिया गया हो तो सिक्का बराबर सिक्का करेंगे, मूल्य दिया हुआ रहेगा तो मूल्य बराबर मूल्य करते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि सिक्का दिया गया है, तो हमको क्या करना है कि मूल्य को सिक्का में कन्वर्ट करना है। तो यहां से देखिएगा सिक्के का अनुपात निकालेंगे। अब यहां पे देखिएगा कि 8 रुपया में 1 रुपया के कितना सिक्का? तो 8 सिक्का। 4 रुपया में 50 पैसा के कितना सिक्का? तो आप जानते हैं कि 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है। तो 4 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का? तो 8 सिक्का। 3 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का? तो 1 रुपया में 4 सिक्का होता है 25 पैसा का, तो 3 रुपया में 12 सिक्का होगा। तो कुल सिक्का कितना? 12 8 20 8 28। अनुपात में 28 सिक्का है, जबकि है कितना? 280। कुल सिक्कों की संख्या अनुपात में 28 है, जबकि है 280 है। 28 से काटिएगा तो 10 बार में, यानी अनुपात 1 बराबर 10। हम लोगों से पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा यहाँ पे 8 है, तो 8 गुने 10 यानी 80। 80 सिक्के। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो 80 सिक्के हैं।
आंसर हो जाएगा 80 सिक्के, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 80 सिक्के। सुहानी रॉय बोल रही हैं कि जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आदित्य कुमार बोल रहे हैं कि सीतामढ़ी की धरती से प्रणाम, खुश रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2489 रुपए की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि, देखिए ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए, बी तथा सी के हिस्से में से क्रमशः 12 रुपए तथा 5 रुपए कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 5:3:4 के अनुपात में होंगे। सी का क्या हिस्सा है, यानी सी का हिस्सा क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि हम अनुपात में सभी के हिस्सा का योग करते हैं तो 5 3 8 4 12 रुपया होता है। अनुपातिक योग कितना है, तो 12 रुपया। 12 रुपया योग तब है जब सब में से कुछ ना कुछ कम किया गया है। तो सोचिए पहले था 2489 रुपए, जिसमें से कम हो गया कितना, तो तीनों को मिला करके देखिए 12 12 24 और 5 29 रुपया कम हुआ है। तो माइनस 29 रुपया कम करेंगे तो 2460 रुपया हो जाएगा, 2460। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि कम करने के बाद, यानी तीनों में से कम करने के बाद 2460 रुपया है, लेकिन कम करने के बाद अनुपातिक में योग कितना है, तो 12 है। तीनों को मिलाकर के 12 रुपया है, जबकि है कितना, तो 2460 रुपए है। इसलिए दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ये भी कम करने के बाद की राशि है, ये भी कम करने के बाद की कुल राशि है। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 से 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 205 बार में। अब देखिएगा कि अनुपात 1:205 है। हम लोगों से पूछा गया कि सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा अनुपात में 4 है, यानी 4 गुने 205, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 820 रुपए। 820 रुपए किसका हिस्सा है, तो सी का हिस्सा है 820 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यही चीज पूछा जाता कि सी का हिस्सा पहले कितना था, तो पहले था कितना, 5 रुपया अधिक, क्योंकि 5 रुपया कम किया गया है। यहां देखिए 5 रुपया कम किया गया है, तो 5 रुपया अधिक होता है ना, तो 825 रुपया हो जाता, ठीक है। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि अभी कितना है, तो अभी 820 रुपए है। चलिए बहुत अच्छा। रूबी सिंह बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। ए फॉर अशोक, पी फॉर प्रदीप, ये दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। इस समय मतलब वर्तमान है ना, यानी प्रेजेंट में है। बोला जा रहा है क्या कि 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, ध्यान से समझिएगा कि अशोक जो है 6 साल बाद ना 26 साल के होगा। इसका मतलब अभी कितना साल के होगा, तो अभी होगा 20 साल के। 6 साल बाद ना 26 साल के हो जाता है, इसका मतलब अभी 20 साल का होगा। लेकिन अशोक का देखिएगा कि अभी वर्तमान में 4 का है, अनुपात में वर्तमान में 4 वर्ष का है, जबकि है कितना, तो 20 वर्ष का। बात बराबर। 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, तो 5 हो गया। 1 बराबर 5। हम लोगों से पूछा गया कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो प्रदीप का 3 है, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 वर्ष। यानी प्रदीप का आयु इस समय यानी वर्तमान में 15 वर्ष है। आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद कि मेरी आयु लीजिए। तो 3 वर्ष बाद की आयु लेना है, तो माना कि वह वर्तमान में x वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष बाद का आयु लेना है, तो इसमें 3 ऐड कीजिए, है 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसे 3 गुना कीजिए। चलिए 3 से हम गुना कर दिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना को घटाइए। देखिए 3 वर्ष पहले की आयु, तो अभी वर्तमान में हम माने हैं कि x वर्ष का है ना, तो 3 वर्ष पहले कितना वर्ष के रहा होगा, तो 3 घटेगा इसमें से, और इसका 3 गुना को क्या करना है कि इसमें से घटाना है, इसमें से घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगी कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ये चीज निकालना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 3 जा 9, माइनस हो जाएगा यह 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक प्लस में 3x है, एक माइनस में 3x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 9 कितना, तो 18 वर्ष, 18 वर्ष का यह है, आंसर हो जाएगा कितना, 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा कुमारी बोल रहे हैं कि सर आपसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रही हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पुष्पांजलि कुमारी बोल रही है कि सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू। संजना यादव बोल रही है कि गुड इवनिंग सर, मैं थोड़ा लेट आई हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कीजिए। आरती कुमारी बोल रही हैं कि क्लास कब स्टार्ट होता है सर जी? हाँ, क्लास स्टार्ट होता है आपका 8:05 पे, 8:05 पर प्रतिदिन क्लास शुरू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? ध्यान से समझिएगा कि देखिए एक साथ वाला प्रश्न जब भी पूछा जाए तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। 180 क्या है, तो सेकेंड में है, तो सेकेंड होगा यह सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 180 सेकेंड के बाद पुनः वह घंटिया जो है वह बजेगी, है ना। तो 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, 3 मिनट, यानी प्रत्येक 3 मिनट पर, दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 3 मिनट पर क्या होगा कि वह घंटी पुनः एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 30 में हम क्या करेंगे कि 3 से भाग देंगे, 3 से 3 दहाई 30। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि 10 तो आ गया, मार दीजिएगा जल्दी से 10, लेकिन हो जाएगा गलत, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि इस प्रकार भाग तो देना है, अब प्लस में 1 जोड़ करके लिखना है। तो 10 प्लस 1 यानी 11, 11 बार, 11 बार बजेगी। कितने देर में, तो 30 मिनट में, 30 मिनट में 11 बार बजेगी। ऐसा एक ऐड करके लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि शुरुआत में जो बजता है वह काउंट नहीं हो पाता है, तो 11 बार बजेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। सीपू सिंह बोल रही हैं कि हो गया गलती सर, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ गलती हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होना चाहिए गलत। अनु कुमारी बोल रहे हैं कि सर मेरा मैसेज आपके नहीं जाता है सर। नहीं जाता है तो मैसेज कैसे आया? रूबी सिंह बोल रहे हैं कि सर आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चंस जल्दी समझ में आ जाता है। थैंक्स ए लॉट सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यानी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय व्यतीत करने के लिए मेरे साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी प्रकार अपना योगदान देते रहिए, हम भी प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6, यहां पे देखिए 2 के बाद कॉमा होना चाहिए था, यानी 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? देखिए एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इतना का एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 120। 120। अब सोचिए इतना जल्दी एलसीएम कैसे निकाला जाता है? आप कहेंगे कि आपको याद रहता है क्या? तो याद कुछ भी नहीं रहता है। जब आप बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे ये सब मिल करके काट देगा। ठीक है, तो वह 120 ही है, 120 से छोटा कोई है नहीं। तो 120 क्या है? तो सेकेंड है। देखिए 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट। 2 मिनट, क्योंकि सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 2 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो हम लोगों से बोला गया कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा ये चीज पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक 2 मिनट पे बजता है तो 2 से भाग दे दीजिए, है ना। और इसके बाद एक जोड़ना होता है, यह जोड़ना भूलिएगा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों तरीका का चीज दिया हुआ रहता है। 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 यानी 16 बार, 16 बार, यानी 30 मिनट में कितना बार बजेगा? तो 16 बार। आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 15 भी दिया गया है। पुष्पांजलि कुमारी बोल रही है कि सर आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। 2 वीडियो हम रीजनिंग का भी बनाए हैं, डाले हैं इस चैनल पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले कुछ मैसेज किए हैं आप लोग। सिंपी कुमारी बोल रही है कि सर राधे राधे, राधे कृष्णा। राधिका कुमारी बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। समुद्र कुमार बोल रहे हैं कि सर आप मैथ को बहुत इजी समझाते हैं सर। चलिए थैंक यू, क्योंकि आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम अपने से तो अपने बारे में तारीफ नहीं ना कर सकते हैं, या फिर जो भी है आप सभी लोग के नजर के सामने है कि नहीं। तो चलिए पूजा पासवान बोल रहे हैं कि रीजनिंग का भी क्लास करवाइए ना सर। हाँ बिल्कुल, सब कुछ का क्लास चलेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि पटना में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, और सुबह से लेकर के शाम तक लगातार क्लास चलते रहता है। और सोचिए
कि लगभग 7 से 8 क्लास लेने के बाद, यानी 7 से 8 घंटा पढ़ाने के बाद, और तब हम यहाँ पे आते हैं और फिर पढ़ाते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा। एमडी इजराइल बोल रहे हैं कि सर आप आज कहाँ घूम रहे थे, आप कहाँ देखे थे हमें? गुड़िया पटेल बोल रही हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, तो मोस्ट वेलकम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, यानी HCF 13 दिया गया है। तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है, यानी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जब गुणनफल दिया गया हो और HCF दिया गया हो और संख्या का कोई पता नहीं है, तो हम लोग HCF से ही क्या करते हैं कि दो संख्या बनाते हैं। यानी HCF हमारा कितना है, तो HCF है 13। 13 के सहयोग से ही दो संख्या बनाएंगे। तो दो संख्या देखिएगा यहाँ पे कौन सा होगा, तो एक हो जाएगा 13A और दूसरा हो जाएगा 13B। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों का गुणनफल, क्योंकि देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया, तो गुणनफल बराबर गुणनफल यानी 2028। चलिए ये हो गया। 13 से काटेंगे इसको, तो देखिए 13 से 13 एकम 13, 7 बचेगा 72, 13 पचे 65, 13 छक 78। 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 बार में, यानी A गुने B बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब 12 को कितना बार कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, दो फैक्टर में इसको, यानी दो फैक्टर में इसको फैक्टराइज करना है। तो यहां पे देखेंगे आप कि इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 12, 12, 1 गुने 12। इसके बाद लिख सकते हैं 2 गुने 6, 12। इसके बाद लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, यानी 4 गुने 3 या 3 गुने 4। और तरीके से लिखा जा सकता है क्या? अब नहीं, यानी एक हो गया आपका 1 और 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। अब यहां पे आप देखेंगे कि वही जोड़ा संभव होता है जिसका HCF 1 हो, वही जोड़ा संभव होगा जिसका HCF यानी मौसा 1 होगा। तो देखिए 1 और 12 का मौसा 1 होगा, तो यह जोड़ा संभव है। 2 और 6 का मौसा 2 हो जाएगा, इसलिए यह जोड़ा संभव नहीं है। 4 और 3 का मौसा यानी HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए यह जोड़ा संभव है। तो कितना जोड़ा संभव है, तो 2 जोड़ा संभव है, यानी 2 पेयर संभव है। तो आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। जयप्रकाश कुमार बोल रहे हैं कि फाउंडेशन बैच कब से होगा सर? फाउंडेशन बैच आपका होगा मार्च से, मार्च से शुरू हो जाएगा, यानी होली बाद ही शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में अब्सेंट हो जाएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि ये सर कहाँ गायब हो गए। तो बिल्कुल हम फ्री हो जाते हैं, इसके बाद बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाएगा। जिस क्लास नोट से हम पटना में पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, उसी क्लास नोट से हम पढ़ाएंगे और इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को एडजस्ट किया गया है। पढ़िएगा, इसके बाद ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, आशा कुमारी जी बोल रहे हैं कि सर आप कौन सा बुक से मैथ्स का क्लास लेते हैं? मैथ्स का क्लास कोई बुक से नहीं लेते हैं, अपना नोट्स रहता है और उस क्लास नोट से ही क्लास करवाते हैं। समूद कुमार बोल रहे हैं कि सर पटना में आपका क्लास कहाँ पर है? पटना में मेरा 3 जगह क्लास है, बाजार समिति में है, भिखना पहाड़ी में है और मुसल्लापुर हाट में है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आदमी गुने समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 18 लड़का है और 24 दिन में काम समाप्त करता है, यानी 18 गुने 24 करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, यह कुल कार्य हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि 6 लड़के 12 दिन पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो 12 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि 18 लड़का अगर 24 दिन लगातार काम करता तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन काम कितना दिन किया है, 12 दिन के पश्चात 6 लड़के छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इसका मतलब 12 दिन बाद भागा है, तो इसमें से क्या करना है, 24 में से 12 घटा देना है आपको। ऐसे लिखना, दिन में से घटा करके लिखना है कि जितना दिन बाद आया या गया उसको क्या करना है कि दिन में से घटा देना है, इसको गुना करना है। इसके बाद देखिएगा बराबर के उस तरफ यानी RHS के तरफ आपको क्या करना है कि जितना आदमी छोड़ करके गया है उतना घट जाएगा, अगर आ जाता तो उतना ऐड हो जाता। तो इसमें ऐड चला गया है ना, 6 लड़के छोड़ के चले गए तो 6 घटा दीजिए। तो अब जो शेष है वह कितना दिन तक के चलेगा काम, ये चीज पूछा गया है, यानी D2 निकालना है, D2 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 18 गुने 24 में से 12 घटाएंगे 12 बराबर 18 में से 6 घटाइएगा 12 गुने D2, 12 से 12 कैंसिल हो गया, D2 बराबर कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। यानी शेष काम कितने दिन तक चलेंगे तो 18 दिन तक के चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकेश कुमार बोल रहे हैं कि गुरुजी राकेश प्रसाद यादव का मैथ पढ़ाते हैं क्या। देखिए हम जो मैथ पढ़ाते हैं वह ऐसा मैथ एडजस्टिंग किया गया है कि किसी भी प्रसाद का आप बुक को प्रसाद बना सकते हैं, यानी इतना बेहतरीन तरीके से उसको एडजस्ट किया गया है, एक बार पढ़िएगा मजा आ जाएगा। यानी लगेगा क्या कि ये मैथ को आप अपने बस में कर चुके हैं। राहुल कुमार बोल रहे हैं क्या कि बाजार समिति में हम रहता हूं सर। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि बोला गया है क्या कि 40 व्यक्ति यानी 40 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में, यानी M1 गुने D1 कितना 12 दिन है, गुने H1 8 है। कौन सा काम करता है तो दीवार बनाता है। कैसा दीवार तो 200 मीटर लंबा दीवार। तो बटा में क्या रखना पड़ता है, वर्क रखना पड़ता है। तो काम इसका क्या है 200 मीटर लंबा दीवार बनाना। फिर जो चीज पूछा गया उसको RHS साइड में लिखेंगे। बोला गया तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। यानी 30 व्यक्ति है, अब कितना दिन में यह बना पाएगा, यानी D2 निकालना है। कितना घंटा काम करके तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, किस काम को तो 300 मीटर लंबी दीवार को। ये बात बराबर हो गया यहां से। अब इसको काटिए आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा यहां से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 दहाई 30, 10 बार में 10 से 10 चौके 40, 2 से 2 दूनी 4, 6 से काटिएगा 6 दूनी 12, तो D2 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिन में, 32 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 32 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा बोल रहे हैं कि हमारे पास हर टीचर का क्लास है बट वो सब
सीजीएल का पढ़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आपका समझ में आता है बिकॉज आप छोटा क्वेश्चन भी बता देते हैं। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले छोटा चीज ही पढ़ा जाता है, इसका बाद उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड, फिर लास्ट में हार्ड पढ़ा जाता है, तो हार्ड नहीं लगेगा। सबसे पहले होता क्या है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, यानी आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, आपके अंदर ट्रिक बहुत सारा आ गया, आपके अंदर बेसिक चीज का जानकारी हो गया, तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किसी भी बुक का हो, किसी भी राइटर का हो, वो कोई मैटर नहीं रखता है वहां पे। तो लेकिन एक चीज होना चाहिए कि पढ़ाई सही से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आशा कुमारी बोल रहे हैं कि सर आप मैथ के क्लास लेसन्स बाय पढ़ाते। हाँ, लेसन्स बाय हम पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कहाँ? तो ऐप पर पढ़ाएंगे। राजकुमार राम बोल रहे हैं कि सर मैथ फाउंडेशन होना चाहिए, कब से चलता है? हाँ, मैथ फाउंडेशन अभी शुरू नहीं हुआ है क्लास, बीच में होली ये सब आ गया है, और बीच में ऐप का भी काम चल रहा था, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से ही प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार से क्लास करने में। तो इसके लिए कुछ लेट हुआ, और बीच में होली भी आ गया है, तो होली के बाद ही यानी मार्च से हम शुरू करने वाले हैं क्लास, और बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने क्लास आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को डी दिन में कर सकता है, यानी ए और बी दोनों मिल करके काम करता है, तो डी दिन का समय लगता है। अकेले कार्य करते हुए इसी कार्य को पूरा करने में ए को 8 प्लस डी दिन, बी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। देखिएगा, ए को लगता है 8 प्लस डी दिन का समय, जबकि बी को लगता है 18 प्लस डी दिन का समय, 18 प्लस डी दिन का समय लगता है। ए 4 दिनों तक कार्य करता है, शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो ध्यान से समझेंगे आप कि देखिए यहां पे अब ये दोनों का एलसीएम तो नहीं निकलेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि डी बराबर यदि निकालना हो तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जल्दी से क्वेश्चन बताना, नहीं तो हम यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाते कि आखिर ये चीज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब डी बराबर आपको निकालना होगा ना, तो रूट के अंदर क्या कीजिए कि ये जो दोनों संख्या है यानी 8 और 18 है, ये दोनों को गुना कीजिए, तो 18 गुने 8 144, डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, ठीक है, तो 12 हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि डी बराबर कितना हो गया, तो 12 हो गया। जब डी बराबर 12 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 12 8 20, 12 8 20 हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका 12 8 20, और ये हो जाएगा 12 18 30, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी इतना निकल गया। हम लोगों से बोला गया कि ए 4 दिनों तक कार्य करता है। देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4 तिहाई 12, यानी 12 काम हो गया। बोला गया शेष कार्य बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ध्यान से समझिएगा कि 60 काम में से 12 काम ए कर दिया है, तो बच गया कितना काम, 48 काम, 48 काम शेष बच गया है। अब इस शेष काम को किससे करवाना है, तो बी से करवाना है, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 48 काम है, और इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, 2 से भाग दे दीजिए, तो 24 दूनी 48, यानी 24 दिन में, 24 दिन में शेष काम को कर पाएगा कौन, तो बी, 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
सक्सेस की जीत बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा और गजब समझाते हैं, समझाने का तरीका है लाजवाब। थैंक यू। ये आप ही लोग बताएंगे कि क्या है नहीं है, वो हम कैसे बता सकते हैं। सिंपी कुमारी बोल रही हैं कि लाइक कर दीजिए सब, 43 लाइक ही हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक कीजिएगा तो मनोबल बढ़ता है और मजा आता है कि चलिए आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी सब चीज से तो दर्शाया जाता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। यानी ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा तो 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। इसका एफिशिएंसी भी निकल गया, टोटल वर्क भी निकल गया। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन में बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। इसका मतलब ए का मदद कौन करेगा, बी और सी करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक दिन बी आएगा तो अगले दिन बी नहीं आएगा, सी आएगा, लेकिन ए हमेशा रहेगा। तो देखिएगा कि ए के साथ पहला दिन कौन आएगा, तो ए के साथ पहला दिन बी आएगा उसको मदद करने के लिए। तो दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, तो ए और बी मिलकर के 4 और 3 7 काम करेगा, 7 काम। फिर अगले दिन ए के साथ कौन आएगा, तो सी आएगा, और ए और सी मिलकर के कितना 5 और 3 8 काम करेगा। तो देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हो गया 8 7 15 काम, 15 काम 2 दिन में हो गया। अब यहां पे देखेंगे क्या कि काम टोटल कितना है, तो काम टोटल है 60 काम। तो इस काम में यानी 15 काम में कितना से गुना कर दे कि ये टोटल काम के बराबर हो जाए, यानी 60 के बराबर हो जाए। तो 15 चौके 60 यानी 4 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 60 काम। 60 काम हो गया, तो 4 से उधर गुना किए हैं तो 4 से इसमें भी गुना करना होगा, तो 4 से गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8 दिन, यानी 8 दिन। 8 दिन में 60 काम पूरा समाप्त हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस